Alhamdulillah Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Mujib Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK TV. मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी, लेकिन फ़ैसला अवाम का। ये वो नैरेटिव है जो इमरान खान ने इस वक्त पब्लिक को दिया है। इस वक्त पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। याद रखिए कि इट हैज़ टू रिमेन पीसफुल, क्योंकि एहतजाज करने का मकसद ये कभी नहीं होता कि आप जाके तोड़ फोड़ करें, किसी भी चीज़ की तोड़ फोड़, ख्वाह वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो या किसी दूसरे की भी। गैर अखलाकी, गैर इंसानी हरकत है ये। लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ खामोशी से बैठे रहना उससे बड़ा जुल्म है। इस पे आज बात करना बहुत ज़रूरी है। साबिर शाकिर एक जर्नलिस्ट हैं जो अपने ओपिनियन देते हैं। आप उसके ओपिनियन से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। वो घर में नहीं है। रात को 12 बजे पुलिस आती है। पुलिस के साथ एक सिविलियन कपड़े वाला बंदा आता है और उसके हाथ में क्लैशनकोफ होती है जो बाहर से लेके आता है। वीडियो में सब दिखाई दे रहा है। और वो आते हैं, गेट बंद होता है, घर में कोई नहीं रह रहा। ज़ाहिर है उनकी फैमिली अंडरग्राउंड है। वो पिछले कई महीनों से मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वो इसलिए मुल्क से बाहर गए हुए हैं कि उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है। वो वहाँ पे उनका रहना मुश्किल है, घुटन है, आवाज़ आप निकाल नहीं सकते, बात आप कर नहीं सकते। अपनी जान बचाने के लिए वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं। और याद रखिए, आज से 14 महीने पहले तक ये आपके हीरो थे, या आपके चहीते थे, या आपका नैरेटिव बेचते थे, या आपकी बात करते थे। आप इनको ब्रीफिंग दिया करते थे। आप इनको ब्रीफिंग दे के बताया करते थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ इन कंपनी ने, जरदारी इन कंपनी ने मुल्क के साथ कितना बड़ा खिलाड़ किया हुआ है, कितनी दौलत इन्होंने लूटी हुई है। आप बताया करते थे, आप ही के नैरेटिव को ये प्रोपोगेट करते थे। अब ऑल ऑफ अ सडन आपने उनको कहा जी कि आप हमारे नैरेटिव को चेंज करें। दे रिफ्यूज टू चेंज इट। उनका कॉन्शियस भी तो जाग सकता है ना, जिस तरह आपका कॉन्शियस जाग जाता है बार बार। तो उसके घर में रात को पुलिस वाले आते हैं, गेट को ताला लगा हुआ होता है, गेट को फलांगते हैं, फलांगने के बाद पीछे से उसका ताला तोड़ते हैं एंड यू बार्ज्ड इन इनटू समबडीज प्रॉपर्टी। अब उसके घर में घुस के अंदर घर सारे खाली पड़ा हुआ है। वो सारा वीडियो इमेजेस आप देख सकते हैं, आ गए हैं उसमें। और विद इन फ्यू मिनट्स पता चलता है, रात को 12 बजे आता है, सुबह अखबारों में आ जाता है जी कि साबिर शाकिर के घर से क्लैशनकोफ बरामद होगी और उस पर आपने पर्चा ठोक दिया। कितने लोगों की आप ज़ुबानें बंद करेंगे? कितने लोगों को आप चुप कराएंगे? कितने लोगों की फैमिली के साथ आप इस तरह के जुल्म करेंगे? कितने लोगों के घरों में आप बगैर इजाज़त के घुसेंगे? देखिए, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों को अपनी हिफाजत करने का हक है, हक हासिल है। आपको याद होगा जब एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर अथोड़ा ग्रुप बहुत फैला हुआ था। वो अथोड़ा ग्रुप भी एजेंसीज़ का क्रिएट किया हुआ था। ऐसा था कि लोगों में खौफ व हरास पैदा किया जाए ताकि वापस लोग फ़ौज की तरफ दोबारा से जो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, तो इस तरह के वो ड्रामे करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस दोबारा बहाल हो सके। तो कम्युनिटी के लोग, महल्ले के लोग सारे इकट्ठे हो जाया करते थे और रात को वो टर्न लेते थे कि अगर आपके महल्ले में कोई बंदा अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो आप उसको रोक सकें। अब पुलिस वाले 4-5 आपकी तरफ 10 गाड़ियाँ भी लेके आ जाएं, अगर मोहल्ले वाले जमा हो जाएं, उनसे कि भाई क्या मसला है, आप क्यों आए हो, आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि रात को 12 बजे आप लोगों के घर में आएँ? अगर आपने किसी को एप्रीहेंड करना है, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से उसके ऊपर FIR कटवाइए, कोर्ट से सर्च वारंट लीजिए एंड देन यू कम टू द हाउस। वो आप सारी चीज़ें एक ड्यू प्रोसेस के थ्रू आएँ। भाई बनाना रिपब्लिक में तो इस तरह हो सकता है, लॉलेसनेस वाली कंट्रीज़ में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जिस कंट्री में आप अपने आप को ये कह रहे हैं जी कि अभी कानून है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, इवन दो इट इज़ अ पार्शियल लॉ, लेकिन है, तो आप फिर किस तरह किसी के घर में घुस सकते हैं? तो इससे मुल्क की बदनामी हो रही है। आप अपने इन छोटे छोटे कामों के पीछे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के पीछे, एक पार्टी को ख़त्म करने के पीछे लगे हुए हैं। ज़रा दूसरी तरफ देखिए कि कल मोदी आ रहा है US के अंदर
और वो यहाँ पे कांग्रेस से जो कंबाइंड सेशन है उससे एड्रेस करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जा रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आप अपने मुल्क को पीछे की तरफ धकेल रहे। आपका जो ब्रेन है, जो इंटेलिजेंसिया है, वो मुल्क को छोड़ के जा रहा है। जो आपकी छोटी मोटी लेबर, स्किल लेबर है, वो भी मुल्क को छोड़ के जा रही है। अगर उनके पास पैसा है तो वो पैसे दे के जा रहे हैं, अगर पैसा नहीं है तो बाय फुट जा रहे हैं, अगर बाय फुट नहीं जा रहे तो बाय सी जा रहे हैं। अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल के जा रहे हैं, चंद लोगों की खातर, चंद खानदानों की खातर। आपने अपने मुल्क को हॉस्टेज किया हुआ है। आपसे दरख्वास्त है कि ये घुटन का माहौल, ये सफोकेशन का माहौल, ये बर्बरियत का माहौल आप मुल्क से निकालें। आप इमरान खान को लेके जा रहे हैं, आप इमरान खान को बलूचिस्तान में लेके जा रहे हैं। आपने बाकी भी रही सही कसर वहाँ पे ख़त्म कर देनी है। वहाँ पे जो लोगों के हकूक़ सल्ब किए गए हैं पिछले 75 ईयर से, पूरी दुनिया का मीडिया अब वहाँ पे होगा और वो पूरी दुनिया को दिखाएगा कि आपने बलूचिस्तान के साथ कितना जुल्म किया है। आपने 75 सालों में उनके हकूक़ मारे हैं। आपने 75 सालों में उनके रिसोर्सेज लेके पंजाब में सारे डंप कर दिए। आपने उनके हकूक़ मारे हुए। वहाँ से आपके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठनी हैं, तो आप ज़्यादा नंगा होने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पे आएगा इमरान खान को कवर देने के लिए। आपने पाकिस्तान के अंदर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसने सारी ज़िंदगी आपको इज़्ज़त दी है, आपने उसका नाम लेना तो बंद किया हुआ है। मोदी का और बाकी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनका नाम लेना जायज़ है, लेकिन इमरान खान का नाम लेना जायज़ नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको प्रोपोगेट करेगी, बदनाम आप होंगे। आपने वहाँ पे बलोचों के साथ जो जुल्म किए हुए हैं वो भी अब सामने आने वाले हैं। तो देयर इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप ले जाइए, इमरान खान को ले जाइए, वहाँ पे बंद कर दीजिए, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आप ख़ुद बदनाम होंगे, मुल्क बदनाम होगा। इससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता भाई। कभी भी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि आप अपनी ही अवाम के ख़िलाफ़ लड़ें और फिर जीत जाएं। ऐसा नहीं होता। अवाम सहमी हुई है, अवाम डरी हुई है। हो सकता है इस वक्त ना बोलें, लेकिन जब भी आप उनको मौका देंगे, जब भी आप इलेक्शन करवाएंगे, तो हम अपनी आवाज़ वोट के ज़रिए आप तक पहुंचाएगी। आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।